रामायण एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और साहित्य का आधार रहा है। यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन आदर्शों और धर्म के पालन की गाथा को प्रस्तुत करता है। हालांकि कुछ लोग रामायण के कुछ पहलुओं को लेकर सवाल उठाते हैं और इसे लेकर विभिन्न धारणाएं और मतभेद भी सामने आते हैं। इनमें से कई धारणाएं या आरोप रामायण के तथ्यों को संदिग्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें कुछ लोग झूठ कह सकते हैं। यहाँ हम रामायण के तथाकथित 10 सबसे बड़े झूठ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि इन्हें झूठ कहने के बजाय इन्हें विवादास्पद या गलतफहमियां कहना अधिक उपयुक्त होगा। पहला है राम का भगवान होना। कई लोग मानते हैं कि रामायण के केंद्र में भगवान राम की छवि को एक दिव्य अवतार के रूप में प्रस्तुत करना एक अतिशयोक्ति था। राम का भगवान विष्णु का अवतार होना एक धार्मिक विश्वास है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि वह केवल एक सामान्य राजा थे। वे यह मानते हैं कि राम को भगवान बनाना केवल बाद में धार्मिक और राजनीतिक कारणों से किया गया, ताकि उनकी गाथा और अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण बनाया जा सके। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से राम का भगवान के रूप में पूजन हजारों वर्षों से हो रहा है और इसे झूठ कहना धार्मिक मान्यताओं के विपरीत होगा। दूसरा, राम का कभी क्रोध न करना। रामायण में भगवान राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी जो सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। कई लोग मानते हैं कि राम को कभी क्रोध न करने वाली एक संयमित व्यक्ति के रूप में दिखाना एक असत्य है। उदाहरण के लिए, राम ने बाली का वध छुप कर किया, जबकि यह नियमों के विपरीत था। बाली और राम के बीच कुछ संवाद से स्पष्ट होता है कि राम ने क्रोध और अनुचित तरीके से बाली को मारा, इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि राम का कभी क्रोधित न होना एक मिथ्या है। राम और सीता का आदर्श दाम्पत्य जीवन। रामायण में राम और सीता के रिश्ते को आदर्श दाम्पत्य जीवन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कई विद्वानों और आलोचकों का मानना है कि यह आदर्श छवि वास्तविकता से परे है। सीता को वनवास भेजने की घटना को कई लोग राम के न्यायप्रिय और प्रेमपूर्ण प्रतीक के रूप में छवि पर सवाल उठाने वाली घटना मानते हैं। राम द्वारा बिना किसी ठोस प्रमाण के सिर्फ समाज के आरोपों के आधार पर सीता को वनवास देना उनके आदर्श पति की छवि को कमजोर करता है। रावण का अत्याचारी राजा होना। रामायण में रावण को एक क्रूर अत्याचार और दुष्ट राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कुछ विद्वान और शोधकर्ता मानते हैं कि रावण एक विद्वान, प्रकांड ब्राह्मण और कुशल शासक था। रावण ने अपने राज्य लंका को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया था। रावण के शासनकाल में लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था, जो उसकी कुशलता का प्रमाण है। हालांकि रामायण के अनुसार रावण का अहंकार और सीता का अपहरण उनकी गलतियों का कारण बना, लेकिन रावण के चरित्र को पूरी तरह से दुष्ट बताना एक अतिशयोक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जो बिल्कुल गलत है। पांचवा, हनुमान का राम के प्रति पूर्ण निष्ठा। हनुमान को राम के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति और निष्ठा के लिए जाना जाता है और उन्हें भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। हालांकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि हनुमान का राम के प्रति भक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि हनुमान की भक्ति रामायण के कुछ हिस्सों में अन्य पात्रों की तरह साधारण मानव संबंधों पर आधारित थी, जो भक्ति के बजाय आदर और कर्तव्य से अधिक जुड़ी हो सकती थी। लेकिन फिर भी यह विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि हनुमान को भारतीय समाज में परम भक्त के रूप में पूजनीय माना गया है। छठवां, शबरी की कथा और राम का भेदभाव रहित चरित्र। रामायण में शबरी की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें शबरी, जो एक निम्न जाति की महिला थी, भगवान राम को बैर खिलाती है और राम बिना किसी भेदभाव के उनका प्रसाद स्वीकार करते हैं। इस कथा को राम के भेदभाव रहित चरित्र के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि यह कथा बाद में जोड़ी गई ताकि राम की छवि को जाति प्रथा के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। उनके अनुसार रामायण के मूल संस्करण के
इस कथा का उल्लेख नहीं था और इसे राम की आदर्श छवि और अधिक मजबूत करने के लिए जोड़ा गया। 7वां, राम राज्य का आदर्श रूप। रामायण में राम राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां सभी लोग खुशहाल और समृद्ध थे और न्याय का पालन किया जाता था। लेकिन कई लोग इसे आदर्श राज्य की अतिशयोक्ति मानते हैं। उनका कहना है कि राम राज्य की अवधारणा वास्तविकता से परे थी और इसे केवल एक आदर्श समाज की परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगर राम राज्य इतना आदर्श था तो सीता जैसी निर्दोष महिला को समाज में दबाव में वनवास क्यों दिया गया? इस प्रकार राम राज्य की छवि को भी कई लोग इस एक मिथक के रूप में देखते हैं। 8वां, रामायण का ऐतिहासिक आधार। रामायण को अक्सर एक ऐतिहासिक कथा के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई विद्वान इसे एक मिथक मानते हैं। रामायण के घटनाक्रम और स्थानों को लेकर ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी के कारण कुछ लोग इसे पूरी तरह से एक काल्पनिक कथा मानते हैं। राम सेतु, लंका और राम के जीवन से जुड़ी अन्य घटनाएं का ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल पाया है, जिससे रामायण की प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से रामायण को एक सत्य ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इतिहासकार इसे एक काव्यात्मक और मिथकीय ग्रंथ के रूप में देखते हैं। 9वां, सीता की अग्नि परीक्षा। रामायण में एक और विवादास्पद घटना सीता की अग्नि परीक्षा है, जिसमें सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए आग से गुजरना पड़ा। आलोचकों का मानना है कि यह घटना स्त्री के प्रति अन्याय और असमानता को दर्शाती है। वे तर्क देते हैं कि राम द्वारा सीता से अग्नि परीक्षा लेना उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम छवि के विपरीत था। यह घटना रामायण के नारी पात्रों के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक दबावों को भी उजागर करती है। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से इसे सीता की पवित्रता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज के संदर्भ में इसे अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील माना जाता है। 10वां, हनुमान का संजीवनी बूटी लाना। रामायण में एक घटना है जहां हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत जाते हैं, लेकिन जब वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते तो पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। इस घटना को कई लोग एक अतिशयोक्ति मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक पूरे पर्वत को उठाना असंभव है। आलोचक इसे एक काव्यात्मक कल्पना मानते हैं जो हनुमान की शक्ति और भक्ति को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से यह घटना हनुमान की महाशक्ति और उनके अद्वितीय समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। रामायण एक महान काव्य है जो धर्म, नीति और आदर्शों को शिक्षा देता है, लेकिन समय के साथ इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए हैं। ऊपर दिए गए तथाकथित झूठ या विवादास्पद धारणाएं रामायण के लिए कुछ हिस्सों की आधुनिक दृष्टिकोण से की गई व्याख्याएं हैं।